सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिकों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले को लेकर कंफ्यूजन भी बहुत सारे हैं। मसलन कि अब इन लोगों का क्या होगा, कौन से अधिकार इन्हें मिलेंगे, अगर ये लोग बच्चा रखते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा। सवाल इस तरह के बहुत सारे हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो कम से कम एक लोगों को आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले को समझना चाहते हैं अगर आप, तो उससे पहले LGBTQIA ये आखिर क्या है इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में इस वर्ड का बार बार जिक्र होने वाला है, तो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपने हजारों बार सुना होगा LGBTQIA, जब भी समलैंगिक या फिर सेम सेक्स पर चर्चा होती है तो ये शब्द जरूर आपने सुना होगा। तो आज सबसे पहले इस शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। अब इस शब्द में सबसे पहले आता है L, और L का मतलब लेस्बियन से है, और इस कैटेगरी में उन फीमेल्स महिलाओं को शामिल किया जाता है जो कि महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। G इसका मतलब गे से है, और इस कैटेगरी में उन पुरुषों को शामिल किया जाता है जो कि पुरुषों की तरफ आकर्षित होते हैं। B का मतलब बायसेक्सुअल से है, और इस कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि पुरुष और महिलाएं दोनों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है टी का मतलब ट्रांसजेंडर से है, और इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें किसी जेंडर से डिफाइन नहीं किया जाता है, और इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बाय बर्थ ऐसे होते हैं। अब क्यू का मतलब क्वीर से है, इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि खुद की पहचान ही अभी नहीं कर पाए हैं कि वो अभी अपनी शारीरिक उनकी चाहत क्या है उसे ही अभी वो डिफाइन नहीं कर पाए हैं। आई का मतलब है इंटरसेक्स, और ये जो लोग हैं उस कैटेगरी के होते हैं जिन्हें जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से महिला या फिर पुरुष में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ए का मतलब एसेक्सुअल से है, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि आखिर LGBTQIA इसका मतलब आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये तय कर दिया है कि अगर दो लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। हालांकि उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर दो लड़के आपस में शादी करते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। जैसे कि अगर कोई एक लड़का या फिर एक लड़की शादी करते हैं तो उन्हें कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन इस कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को वो जो सर्टिफिकेट है वो सरकार नहीं देगी। तो भाई ऐसे में सवाल है कि फिर इन लोगों के पास अधिकार क्या होंगे। तो फिर से ये जो पूरा मामला है ये केंद्र सरकार के पास आ गया है। कोर्ट ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य और केंद्र सरकार के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है अब वो समझिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का जो कानून है उसे बनाने का जो अधिकार है वो तो संसद का है, इसलिए समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने के लिए भी वहीं पर विचार होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो फिर संसद इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के प्रति सहमति जताई है, और इस कमेटी में LGBTQIA के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में शादी का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इसलिए अगर कोई समलैंगिक जोड़ा अपना रिश्ता बनाता है अपनी मर्जी से तो उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। मतलब कि ना तो पुलिस परेशान कर सकती है और ना ही उनके घर वाले। अब बात आती है बच्चे को गोद लेने के अधिकार की। तो बच्चे को गोद लेने के अधिकार को लेकर जो CJI हैं और जो जस्टिस भट्ट हैं उनके बीच ही कंफ्यूजन रहा। एक ने तो कहा कि बच्चा इस कम्युनिटी के लोग गोद ले सकते हैं, जबकि एक ने कहा कि नहीं ले सकते। अब आगे क्या होगा ये सरकार तय करेगी।
समलैंगिकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने के मुद्दे पर जो सभी जस्टिस हैं वो एकमत थे। अब इस पूरे मामले में सरकार की ओर से क्या कहा गया था उस पूरी के पूरे सुनवाई के दौरान, वो मैं आपको समझाती हूँ, अब उसे समझिए। देखिए, सरकार समलैंगिकों को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ है, तो आखिर क्यों है? इसके पीछे सरकार का ये कहना था कि हमारे संविधान में महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं और इस तरह की शादियों में ये समझना मुश्किल होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है। अगर सेम सेक्स की मैरिज के बाद तलाक की नौबत आ जाती है तो फिर कानून कैसे काम करेगा? आखिर ट्रांस मैरिज में पति कौन है पत्नी कौन है ये कैसे पता चलेगा? गे मैरिज में आखिर कौन पत्नी होगी? अभी जो फिलहाल कानून है उस कानून की अगर बात करें तो उस कानून के मुताबिक जो पत्नी है वो गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन समलैंगिक शादियों में क्या होगा? आखिर कैसे निर्धारित होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है? दहेज हो गया या फिर हत्या या फिर घरेलू हिंसा के मामले हैं, ये सभी मामले जटिल हो जाएंगे। तो लिहाजा इन सभी सवालों और उलझनों की वजह से ही जो केंद्र सरकार है वो विरोध कर रही है। अब देखिए, गेंद इस पूरे के पूरे मामले में जो है अब सरकार के पाले में है। साल भर की सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तो गेंद उछाल दी है और इस गेंद को उछालकर सरकार की ओर फेंक दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तो LGBTQIA के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है।